खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे। यही तो है पछवाधुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवाधुन खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। किसने सही कहा है कि सैया भाई कोतवाल फिर डर काहे का। उत्तराखंड में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से आने के बाद सरकार और उसका रवैया लगातार बदलता जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि 5 दिन पहले हथियारी के लोहारी जहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां पर जो जल विद्युत परियोजना के द्वारा 120 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर वहाँ के किसानों ने धरना दिया हुआ था। पिछले 128 दिनों से वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन एसडीएम और एडीएम और पुलिस ने उनको जबरन 5 दिन पहले वहाँ से उठाया और उठाकर 17 लोगों को 107, 116 के तहत उनको बंद किया और उनको जेल भेज दिया। जबकि हम आपको बता दें कि 107, 116 क्या है। ये धारा उन लोगों पर लगाई जाती है जिन लोगों से दंगा करने की उम्मीद होती है या दंगा भड़काने की उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन विकासनगर के एसडीएम ने ऐसा नहीं किया और उनको जेल भेज दिया। आज 5 दिन से 107, 116 में वो जेल में बंद है, जबकि इस धारा के तहत किसी भी अपराधी को या किसी भी मुजरिम को जेल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी एसडीएम द्वारा जेल भेज दिया गया और उनको 5 दिन हो गए, अभी तक भी जमानत नहीं मिली, जिस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और यहाँ के वकीलों ने नाराजगी जताई और उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले को भेजा। हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लेकिन इस मुद्दे पर जब हमने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा से बात की तो मनोज कुमार शर्मा का क्या कहना था, आप खुद ही सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आज तुगलकी फरमान जारी कर रही है और सरकार जन विरोधी सरकार बन चुकी है, लोगों का गला घोट रही है। आज किसी को भी प्रदेश में अपनी बात रखने का या धरना प्रदर्शन करने का उसको अधिकार नहीं है, वो भी अधिकार उससे छीने जा रहे हैं। फिर कहाँ लोकतंत्र रह गया। यहाँ पर तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इस मौके पर एडवोकेट किशोर का कहना है कि कई बार एसडीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं वीआईपी ड्यूटी में हूँ। क्या जो लोग, जिन लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेज रखा है, क्या उनसे ज़्यादा वीआईपी ड्यूटी है? आखिरकार उनकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर प्रज्ञाधिकारी उनको छोड़ नहीं सकते फिर उनको बंद क्यों किया था? जबकि सवाल यह भी खड़ा होता है कि जहां पर प्रीतम सिंह, संजय किशोर, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसी मामले में, लेकिन उनको तत्काल प्रभाव से जमानत पर छोड़ दिया जाता है, निजी मुचलकों पर छोड़ दिया जाता है। फिर आखिरकार ऐसी क्या बात है कि जो गरीब लोग 5 दिनों से जेल में बंद हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? क्या एक ही प्रदेश में, एक ही देश में 2-2 कानून लागू होते हैं? यानी जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए कानून अलग है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कानून अलग है। लेकिन यहाँ पर शायद सुनने वाला कोई नहीं। सरकार की हठधर्मी और सरकार की इसी लापरवाही का नतीजा जो अधिकारी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? राजनीतिक स्टंट कहेंगे या फिर अधिकारी राजनीति के गुलाम हैं, ये कहेंगे? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि 107-16 क्या है और इसमें जो मुजरिम है उसको किस तरह से जमानत मिल जाती है, कितनी आसानी से मिल जाती है? देखिए, 116 एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमें केवल जो अभियुक्त पार्टी होती है उसको केवल एक चेतावनी दी जाती है कि अगर आप भविष्य में कोई इस तरह की पुनरावृत्ति करेंगे, आप अगर झगड़ा करते हैं या कोई उत्पात करते हैं
तो एक प्रतिभूति ली जाती है उससे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और आपको इतने पैसे राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे। वो केवल एक अंडरटेकिंग मात्र है, उसमें कोई ट्रायल नहीं चलता है, उसमें कोई कस्टडी में जाने का कोई प्रावधान भी नहीं है। उसमें एक्ट में तो यहाँ तक लिखा है कि एसडीएम महोदय या पीठासीन अधिकारी विद और विदाउट श्योरिटी रिलीज करेगा, बिना कंडीशन। लेकिन आप तो यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 17 लोगों को सुबह 5 बजे उठा के और एसडीएम साहब के सामने पेश करना चाहिए, लेकिन उनको सीधे जेल भेज दिया गया और आज भी वो 5 दिनों से जेल में है। ये जो हमारे यहाँ इस समय प्रशासन की तरफ से और जो हमारे एसडीएम महोदय की तरफ से जो कार्य किया गया है, ये बहुत निंदनीय है और इसकी मैं बार एसोसिएशन की तरफ से और अध्यक्ष होने के नाते इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये एक्ट किया गया है बिल्कुल कानून के विरुद्ध, और मैं तो कहूँगा कि एक तालिबानी शासन लिया है कि अगर आप लोकतंत्र का शोषण किया जा रहा है कि आप किसी को उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसे उठा के इलीगल कस्टडी में रखा जाए। एसडीएम महोदय को बिल्कुल भी किसी तरह का कानून में ऐसा अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी कारण के 17 लोगों को न्यायिक हिरासत में रखे, और इसके लिए उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग हमने व्यक्तिगत तौर पे भी डीएम साहब से भी एसडीएम साहब से भी वार्ता की है कि उनको तुरंत रिलीज किया जाए, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की है। तो इसके लिए हमें मजबूर होकर हाईकोर्ट जाना पड़ा है और इसमें जो है हाईकोर्ट जरूर कोई संज्ञान लेगा और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हम कोई ना कोई रणनीति तैयार करें। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज के डेट में कानून रह कहाँ गया है? ऐसे में अगर एक जो यहाँ पर तहसील मजिस्ट्रेट है वो अपनी पावर का दुरुपयोग करके लोगों को इलीगल तरीके से कस्टडी में रखता है, तो क्या कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए? नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम इसीलिए उस एसडीएम महोदय के खिलाफ और जिलाधिकारी के खिलाफ जो हम हाईकोर्ट गए हैं, इसमें निश्चित रूप से हाईकोर्ट कोई संज्ञान लेगा और नहीं लेगा तो इस लड़ाई को हमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वहाँ तक इसको ले जाएंगे। क्योंकि ये मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आप बड़े नेताओं को आप 116 में जहाँ बैठे हैं उनको आप हिरासत में नहीं लेते, उनको मुचल के वहीं रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो बेचारे ग्रामीण सीधे साधे लोग हैं उनको 160-16 धारा क्या कहती है और क्या उसमें अधिकार हैं कल्प्रिट के और क्या उसमें अधिकार हैं आरोपी के? 160-16 में यह है कि यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र में किसी भी शांति भंग करने के लिए पाया जाता है तो उसको जो है प्रज्ञा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस केस में वो पर्सनल बॉन्ड पे छूटने का अधिकारी होता है। जी, लेकिन आपको याद है कि लोहारी में जो है 17 लोगों को पुलिस ने सुबह 5 बजे जो वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, पुलिस ने सुबह 5 बजे उनको उठाया और उठाने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया और सीधा उनको जेल भेज दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? और आज तक भी 5 दिन हो गए, 5 दिन में जो बेलेवल ऑफेंस है, बेलेवल ऑफेंस में उनको जमानत नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये पुलिस की और उसकी जो प्रशासन की हमारे ढिंगा मस्ती है इस तरह से, और हमने मैंने खुद इस बारे में एसडीएम विकास नगर से फ़ोन पे 2-3 बार बात करी। उन्होंने मेरे को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बार बार ये कहा मैं वीआईपी ड्यूटी में हूँ, और उसके बाद मैंने डीएम कार्यालय में बात करी, उन्होंने मेरे को ये बोला नहीं, अगर जनता मरती रहेगी तो वीआईपी ड्यूटी निभाते रहेंगे अधिकारी। यही है उनका कहना था कि वीआईपी ड्यूटी मैं हूँ। नहीं वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वीआईपी ड्यूटी जरूरी है या फिर ये बताइए कि जो जमानत जिनको मिलनी चाहिए, जिनको सेम डे जमानत मिलनी चाहिए, जो ऑफेंस इतना भारी भरकम नहीं है और उस धारा में जमानत मिलनी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो एसडीएम जमानत नहीं दे पा रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसके बारे में ये कहेंगे कि प्रशासन की ढिंगा मस्ती है, जानबूझ के इस मामले को तूल दिया जा रहा है। यदि हम इस मामले को उठाएं, देखें, हम पूरे देश में बात हो रही है कि बार बार शांति व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। हम हाथरस कांड की बात करें या किसी भी कांड की बात करें, हम कह देते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब हमारे सामने इतनी छोटी छोटी बातों पे इतने लंबे बातचीत हो रही है तो हम कैसे बोल देंगे कि देश के अंदर शांति है? नहीं, अगर शांति की बात करें तो इसमें क्या लगता है कि यहाँ पर एसडीएम की लापरवाही साफ देखी जा रही है या फिर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेफर के चलते सब हो रहा है? राजनीतिक भी है इसमें, ऐसा तो नहीं कि एसडीएम की भी लापरवाही है। मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप छुट्टी पे हो, बोल रहे नहीं हम छुट्टी पे नहीं। तो इसमें इस संबंध में आपने डीएम से बात की, डीएम साहब का क्या कहना था? डीएम साहब से तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन डीएम साहब के जो कार्यालय हैं उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ सीधा सा एक प्रश्न पूछा कि यदि
विकासनगर क्षेत्र में हम तो चाहते हैं कि सब जगह शांति रहे। यदि विकासनगर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, ये क्षेत्र में आगजनी हो जाती है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो आप विकासनगर क्षेत्र को जलने दोगे? आप सिर्फ ये जवाब दे दोगे कि एसडीएम साहब अभी वीआईपी ड्यूटी में है, 2 दिन बाद आएंगे तब जाके देखेंगे? क्या आज से पहले कोविड-19 में या किसी भी मुद्दे पर क्या किसी 107, 16, 151 वाले मुलजिम को छोड़ा नहीं गया या कोई ऐसी बात नहीं हुई या किसी को डेब्यूट नहीं किया?